कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत वो पिक्चर बनाते हैं। जैसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब कंगना की आने वाली इमरजेंसी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं आपसे पूछता हूं इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? मैं आप मुझे क्या जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए इमरजेंसी के बारे में क्या जानती हैं? देखिए, जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। क्या हुआ था इमरजेंसी में? अब आप मुझे पूरी डिटेल यहीं पे ले लेंगे। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं, आप इमरजेंसी को प्रोपेगेंडा बता रही हैं। इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आम आदमी जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा था। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। सिर्फ कहने के लिए कहना नहीं होता कि आपको कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। कि आपको यह तक नहीं पता इमरजेंसी है क्या, लेकिन आपको ज्ञान देना कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है। बहन जितना आज आप बोल पा रही है ना इमरजेंसी में, इसका एक अक्षर भी नहीं बोल पाती, एक अक्षर। आवाज डाउन कर दीजिए, जो बोल रहा है एक को एक एक करके बोलने दीजिए प्लीज। आप सिर्फ कहीं पे आपको किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, जरा पढ़ा लिखा करिए। आपने सुन लिया, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, वही सच नहीं होता। इस देश का दूसरा सच भी है, थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए। जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज़ एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं मॉडल मानवी तनेजा को। दोस्तों, यह बात तो हम सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें कितने बेगुनाह लोगों की जान गई थी। उसी में से दोस्तों एक अशोक श्रीवास्तव की बहन भी होती हैं। इसी को लेकर दोस्तों यह डिबेट चल रही थी, जिसमें मानवी तनेजा अशोक श्रीवास्तव से कहती हैं कि इमरजेंसी में किसी भी बेगुनाह की जान नहीं गई थी। इसी पर दोस्तों अशोक श्रीवास्तव का गुस्सा फूट पड़ता है और अशोक श्रीवास्तव मानवी तनेजा से कहते हैं कि आप इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं। जिसके बाद दोस्तों मानवी तनेजा इमरजेंसी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाती हैं। इसके बाद दोस्तों अशोक श्रीवास्तव पहले तो इनको धोते हैं और फिर ये कह के डिबेट से भी निकाल लेते हैं कि अगर आपको मॉडलिंग से फुर्सत मिले तो कुछ पढ़ लिख कर आया कीजिए। जिसके बाद दोस्तों मानवी तनेजा बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने मुझे भी मालूम, आपने फिल्म देखी है नहीं देखी, कुछ लोग उसे क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि इस वक्त जो बॉलीवुड है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक बॉलीवुड जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के तहत पिक्चर बनाता है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, और दूसरा जो है वो सत्तारूढ़ बन चुका है। कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत वो पिक्चर बनाते हैं। जैसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब कंगना की आने वाली इमरजेंसी और ये साबरमती रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं, जो लोग मुझे लगता है पसंद नहीं करते। अच्छा, कि अगर आपको इतिहास दिखाना ही है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 में। 2023 में आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, तो आप उसको दिखाने देते, उसको आपने बैन कर दिया। लेकिन ये सत्तारूढ़ ने प्रोड्यूस करी है, ये जो डायरेक्शन है वो सत्तारूढ़ से है, इसलिए आप उसको दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि पिक्चर में सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और मानवी तनेजा एक सवाल पूछूं, मानवी तनेजा एक सवाल पूछूं। आपने कहा इमरजेंसी प्रोपेगेंडा फिल्म, आपने इमरजेंसी देखी है या आपकी एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। आपकी जो उम्र है वो उस उम्र में जाहिर सी बात है आपने इमरजेंसी देखी नहीं होगी जो इमरजेंसी थी। आपने अभी फिल्म भी नहीं देखी, आपने अभी इमरजेंसी भी नहीं देखी, और आप बिना फिल्म को देखे, बिना इमरजेंसी को देखे, बिना इमरजेंसी को अनुभव किए आपने छूटते ही कह दिया प्रोपेगेंडा फिल्म है। किस आधार? देखिए, कहीं ना कहीं आप एक वर्ग को टारगेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपसे प्रोपेगेंडा का जो प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 उदाहरण दे देती हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? मैं आप मुझे क्या जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए इमरजेंसी के बारे में क्या जानती हैं? इमरजेंसी देखिए, अगर ये इमरजेंसी बनाई होती नॉर्मल किसी, मैं इमरजेंसी बनाई नहीं, मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? इंदिरा गांधी जी के ऊपर है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? आयरन लेडी। इमरजेंसी क्या है? देखिए, जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, और इमरजेंसी में क्या हुआ था इमरजेंसी में?
अब आप मुझसे पूरी डिटेल यहीं पे ले अरे लेंगे। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं, आप इमरजेंसी को प्रोपेगेंडा अरे तो बता रही हैं, सुनिए तो तो आपको सही। मुझे बताना पड़ेगा ना कि इमरजेंसी में ऐसा क्या जब विपक्ष प्रोपेगेंडा। एक- अगर देखिए जो- प्रोपेगेंडा क्या होता सुनिए है, ना, सुन नहीं सुनिए रहे ना, ना, अरे ऐसे सुनिए चलेगा। ना, प्रोपेगेंडा वो होता है कि जो सुनिए सच तो से सही। जो सच से अलग होता है। आप ये कहना, आम मैं आदमी को कोई आपसे दिक्कत नहीं पूछा हुई इमरजेंसी में क्या हुआ था, आप हाँ, कितना बता जानती रही हैं? हूँ, बता रही हूँ, इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आम आदमी जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा था। क्या बोला तूने? अगर दिक्कत मानवी हुई है तनेजा सुनिए, मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं, सुनिए मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं। एक मिनट आरपी सिंह रुकिए, मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। आपको या तो आप पढ़ लिख कर आइए इमरजेंसी। दिक्कत है, एक मिनट की आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, एक मिनट रुकिए। पहले आप किसी चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सिर्फ कहने के लिए कहना नहीं होता कि आपको कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। इमरजेंसी को पहले जानिए। अगर फिल्म के आपको एतराज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी फिल्म को लेकर कह सकते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन अभी आपने फिल्म देखी नहीं, अभी आपको यह तक नहीं पता इमरजेंसी है क्या। लेकिन आपको ज्ञान देना है कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आपको चाहिए कि जो है पेड़ खड़ा करके आगे पीछे हीरो हीरोइन नाचे, फूल ऐसे ऐसे मिले, वही आपको सिनेमा लगता है। बाकी कुछ दिखा दो तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि वो आपको एजेंडा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अशोक जी ने या मैंने या और मेरे उम्र के जो लोग होंगे, उन्होंने इमरजेंसी सही है। हम लोग इमरजेंसी के कारण से ही सामाजिक जीवन में आए। आपकी जानकारी के लिए, रातों रात लोगों को जेल में डाल दिया गया था। लाखों लोग, एक नहीं दो नहीं, लाखों लोग इमरजेंसी में जेल में थे। जेल में जगह नहीं थी तो स्टेडियम में भर दिए गए थे लोग। और जिस प्रकार के अत्याचार विपक्षी दलों पर नहीं, एक कॉमन आदमी पर होता था, आप सोचकर दंग हो जाएंगे। जबरदस्ती नसबंदी होती थी, जबरदस्ती नसबंदी। जरा मैं आपको, मुझे अशोक जी इनका जरा एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं इनको कुछ एक दो किताबें भेजूंगा। इमरजेंसी में जो अत्याचार जिन लोगों ने सहे, उनकी किताबें हैं, जरा वो पढ़ लेंगी तो समझ लेंगी, तो समझेंगे इमरजेंसी क्या थी। ये जो आज आप इतना कह रही और बोल रही ना, देखिए आप ना जैसे मानवी रुकिए एक मिनट, एक एक करके मानवी एक एक करके सुन लीजिए, उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। रुकिए बहन, जितना आज आप बोल पा रही है ना इमरजेंसी में, इसका एक अक्षर भी नहीं बोल पाती, एक अक्षर। इंदिरा गांधी जी के आई भी अगर आपने बोल दिया और अगर वो ठीक कॉनोटेशन में नहीं होता तो आपको जेल के पीछे भेज दिया जाता था। और मुझे कह रहे हैं कि इमरजेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अगर आपको दिक्कत थी तो आप आवाज उठाते। दूसरी बात ये, मैंने आवाज उठाई थी, मैं तो बहुत छोटा था, मेरे पिताजी ने आवाज उठाई थी, तभी उनको, मेरे पिताजी ने आवाज उठाई थी, तभी उनको जेल में भेजा गया था। आवाज उठाई थी, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं आम आदमी नहीं क्या होता है, आवाज उठाई थी। आप जिन्होंने आवाज उठाई ऐसे 60,000 लोगों को किसकी नसबंदी करवाई होगी? मैंने गलत नहीं बोला, ये सत्ता बोर्ड किसकी नसबंदी करवाई थी? पूछिए आप पिताजी ने जाकर। अगर एक डॉक्यूमेंट्री कोई बना रहा है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री कोई इमेजिनरी नहीं होती। और डॉक्यूमेंट्री में भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यह चीज ऐसे हुई थी और यह सच है, और कोर्ट फैसला सुना रही है। उस फैसले के विपरीत जाकर एक विदेशी चैनल जो है डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, वो नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो आप बीबीसी के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है किसी पिक्चर के तहत, तो मुझे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक छेड़े ही ना। अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जैसे विक्रांत मैसी ने रिटायरमेंट की, अपनी पोस्ट, हाँ मैं समझ गई आपके सवाल, मैं पूरा लाइन तो बोल दूं, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ। तो विक्रांत मैसी ने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का पोस्ट क्यों डाला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद। आज विक्रांत मैसी जो, मैं वही बता रही हूं, विक्रांत मैसी रिटायरमेंट ले ना ले, वो मेरा इशू नहीं है। नहीं, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है। मैंने आपसे सवाल, सुनिए, आपने बीबीसी का, एक मिनट मानवी एक एक करके चीजें क्लियर करते चलते हैं ना। आपने बीबीसी बार आपने 3-4 बार बीबीसी का जिक्र किया। अब मैं आपसे सुनिए ना, मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा। मैंने पूछा, एक तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है कि यह सच है, दूसरी तरफ बीबीसी उसके अगेंस्ट दिखा रहा है कि नहीं ये सच है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के नागरिक होने के नाते, मिल गया, हाँ
कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई है तो आपत्ति क्यों? तो फिर देखने देना लोगों को, लोग नहीं, फैसला करेंगे। मतलब अगर उसको रिलीज मतलब करे, भारत तो की फैसला करेंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैं कह रही हूं जाकर कोर्ट- कोई नहीं, नहीं, विदेशी, नहीं, मैं इसी नहीं, को कह रहा हूं, नहीं, देखिए ये यही नहीं इकोसिस्टम बोला, है, ये यही नहीं बोला, प्रोपेगेंडा ये हो गया। नहीं। देखो मैं यही कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है, यही इकोसिस्टम है और भारत के लोगों को इस इकोसिस्टम को जानना समझना जरूरी है। एक पूरा मामला जो देश की अदालतों में लंबे समय तक चला, सबूत पेश हुए, गवाह पेश हुए, उसको लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, लेकिन एक विदेशी प्रोपेगेंडा आता है और विदेशी प्रोपेगेंडा कहता है भारत की अदालत अब बेकार है जी, हम जो बताएंगे वो सच है। और भारत में, इस देश में लोग ऐसे बैठे हैं जो उस विदेशी प्रोपेगेंडा के लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश का इकोसिस्टम है और मैं नहीं कहता, लेकिन मैं अब इसमें प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं और किस किस के क्या हित है मैं नहीं जानता, ये इसका जांच का विषय है। लेकिन आप अगर एक विदेशी प्रोपेगेंडा को चला रहे हो भारत में, भारत की सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर, तो उससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। बात तो सही है। मैं आपने क्योंकि खालिस्तान की बात कर दी, अरे रुको ना एक मिनट, रुको माननीय एक मिनट, रुको एक एक करके एक एक करके चलिए, एक एक करके 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 आवाज डाउन, एक एक आदमी को बोलने दीजिए, बाकी दूसरे की आवाज डाउन कर दीजिए। जो बोल रहा है एक को एक एक करके बोलने दीजिए प्लीज। आप सिर्फ कहीं पे आपको किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, जरा पढ़ा लिखा करिए और फिर समझिएगा। ये है खालिस्तान का सच, ये है इंदिरा गांधी का सच, ये इंदिरा गांधी का सच, समझे आप? ये रॉ का अफसर है, रॉ के अफसर से जीपीएस सिद्धू, ये रॉ के अफसर से जीपीएस सिद्धू जिन्होंने किताब लिखी है, बताया एक एक करके डाउन करिए, आवाज डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए प्लीज, एक एक करके बोलने दीजिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं एक एक करके। आरपी सिंह जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं कहां से क्या चंदू खानी की बातें सुनकर, गूगल पर पढ़कर, पता नहीं से सुना है मैंने, कैसे इनके परदादा दादा रहे होंगे जो ये नहीं बता पाए कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कैसे निकाला गया, किस प्रकार से कश्मीरी बहनों को काटा गया। की दिक्कत क्या है? हमारे साथ रावल जी बैठे हैं जो उस ट्रेन में मौजूद थे और जिन्होंने बताया उस ट्रेन पर किस तरह से हमला हुआ। हमारे साथ आरपी सिंह जी बैठे हैं जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहराने की कोशिश की थी और उनको जो है उसको उठा करके उनको जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने डंडे खाए थे कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए। हमारे साथ आशीष जोशी हैं जिन्होंने वहां पर लाइव रिपोर्टिंग की थी गोधरा के बाद। यहां पर मैं मौजूद हुई जिसने अपनी बहन को इमरजेंसी में खोया। लेकिन इकोसिस्टम क्या है जो जिसमें मानवी जी जैसे लोग पलते हैं बढ़ते हैं, वो इकोसिस्टम है। रावल जी झूठ बोल रहे हैं, आशीष जोशी झूठ बोल रहे हैं। वो तो घूमने गए थे, वो तो डल में जो है आरपी सिंह जी वो कर रहे थे और मेरी बहन को किसी ने नहीं मारा, वो तो जो है मेरी बहन। तो आप सबका सच जो है अस्वीकार कर दो। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो भी नहीं हुआ, उनके दादाजी ने उनको जो कहानी सुनाई वो कहानी सच है, बाकी सबका जो सच है वो झूठ है। तो आपके दादाजी का सच होगा, आपके दादाजी को किसी ने बचाया होगा, लेकिन 5 लाख लोगों ने जिन्होंने भागे और वो लोग जिनको घर में मुसलमानों ने पनाह दी और जिनको पनाह देकर जिनको पता दे दिया, उनका सच भी है। मानवी जी आज सच आपका नहीं होता, जो सच आपने देखा, आपने सुन लिया, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, वही सच नहीं होता। इस देश का दूसरा सच भी है, थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए। जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए और कम से कम भारत की सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखिए। यह नहीं कि बीबीसी ने कह दिया वो सच है, क्योंकि वो गोरे चिट्टे लोग हैं। बीबीसी है वो कहेगा वो सच है क्योंकि बीबीसी ये जो दिमाग में घुसी हुई है ना कि अंग्रेजों ने हम पर रूल किया तो गोरा चिट्टा जो होगा वो सही कहेगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गोरों ने जब राज किया था। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम है। इसलिए उनको भारत की सर्वोच्च अदालत नहीं, उनको बीबीसी का एजेंडा दिखता है और यही इस देश का दुर्भाग्य है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।